Assalamu alaikum. I am Abdul Shakur and you are watching my YouTube channel Maths with Abdul Shakur. वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वर्टिकल इलिप्स। तो आपने क्या करना है कि इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स के साथ ही कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ आपने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसको आप लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में ए स्क्वायर होता है, इधर आपके पास गिवन है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर है तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। अब आपने फाइंड करना है, अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस C0, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस A और 0, माइनर एक्सेस या आपके पास जो वाई एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं माइनर एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0। ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट करते थे B से, 0 और प्लस माइनस B। और इस केस में सेंटर जो था वो आपके पास इलिप्स का किधर होता है, ऑरिजिन के ऊपर। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू आ गई, लेकिन फोकस के लिए कोऑर्डिनेट आपको चाहिए किसके, सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इलिप्स के केस में आपके पास एक रिलेशन आपको मैंने बताया था कि इक्वल होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इलिप्स के केस में ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है। तो वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो ये 9, 2 का स्क्वायर 4 इस तरफ लेके आएंगे तो -4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस √5 के इक्वल। ठीक है, दोनों तरफ आपने इधर से स्केयर लेना है, सी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 5 के इक्वल। अब सबसे पहले आपने बताना है कि इस इलिप्स का जो सेंटर है वो किधर। ठीक है, जनरल इक्वेशन गिवन है तो इलिप्स का जो सेंटर है वो आपका ऑरिजिन के ऊपर होगा, C ऑफ 0 0। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है इसके फोसाई या फोकस किस पॉइंट पे होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपके पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो प्लस माइनस C और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू प्लस माइनस C की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद वर्टेक्स या जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस है इसमें किसके इक्वल आ जाएंगे, प्लस माइनस A और 0। तो मेजर एक्सेस के एंड पॉइंट ए की वैल्यू आपके पास 3 है तो प्लस माइनस 3 और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। उसके बाद जो माइनर एक्सेस है, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट करते थे बी से। इस केस में कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस बी। तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने ड्रा करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ग्राफ आपने इलिप्स किस तरह ड्रा करना है कि सेंटर आपने लेना है ऑरिजिन। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास एक +5 0 और दूसरा -5 0, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट +3 0 और एक -3 0, माइनर एक्सेस से कोऑर्डिनेट 0 +2 और 0 क्या आ जाएगा, -2 के इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक्स एक्सेस ये नेगेटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव वाई और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव वाई के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आपने ड्रा करना इसके ग्राफ। ठीक है, उसके लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि इलिप्स का सेंटर किधर है, सेंटर आपका इलिप्स का किस पॉइंट पे है, ऑरिजिन के ऊपर 0 0। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि फोकस, ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट है √5। ठीक है, √5 आपके पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 2.5। ठीक है, जैसे दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक 2.2 और 0 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -2.2 और 0, क्योंकि प्लस माइनस 5 है। यह आपके पास 2 इधर से थोड़ी सी वैल्यू ग्रेटर आएगी। आपका एक फोकस आपका
इधर 2.2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0, दूसरा -2.2, ठीक है। ये -2 इधर आपके पास इसका दूसरा फोकस आ जाएगा, F2 कोऑर्डिनेट इधर क्या आ जाएंगे -2.2 और कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद वर्टेक्स आपके पास है एक +3 0 और -3 0। एक वर्टेक्स ये आ जाएगा +3 और 0, एक वर्टेक्स आपके पास इस पॉइंट पे आ जाएगा V2, जिधर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3 और 0। उसके बाद माइनर एक्सेस आपके पास है 0 +2 और 0 -2, ठीक है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल B1 है, इधर x की वैल्यू तो 0 है, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है +2। उसके बाद ये जो B2 है माइनर एक्सेस, इधर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है -2। अब एलिप्स आपने किस तरह ड्रा करना है कि जो मेजर एक्सेस का एंड पॉइंट है एक, उधर से माइनर एक्सेस, माइनर से फिर मेजर एक्सेस, फिर माइनर, फिर आपके पास क्या आ जाएगा मेजर एक्सेस, ठीक है। वर्टेक्स से आपका B1, इधर से सेकंड वर्टेक्स, फिर से नेक्स्ट आपका ये जो माइनर एक्सेस का कोऑर्डिनेट है, इधर से फिर आपका क्या आ जाएगा मेजर एक्सेस का एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एलिप्स आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और थर्ड पार्ट में आपने उसने वैल्यूज़ दी हुई है कि फोकस एट -2 and 3, वर्टेक्स एट 6 3 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 6, ठीक है। कहता है कि एलिप्स का अगर फोकस -2 और 3 के ऊपर हो, वर्टेक्स आपका 6 और 3 के ऊपर, और जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो अगर 6 के इक्वल है, तो आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करनी है। अब इसमें एक चीज़ अगर देखो, वर्टेक्स और फोकस में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। वर्टेक्स में भी और फोकस में भी वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजिंग है दोनों में, तो इसका मतलब है कि जो आपका एलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, या फोकस और वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास -3 और 3। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं H ± C और K, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल H - C इज इक्वल टू -3 और K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इधर से आपके पास H - C इज इक्वल टू -3, या इधर से अगर C की वैल्यू फाइंड करो तो H + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C के इक्वल। इसी तरह वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है 6 और 3, ठीक है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं जनरल इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल में H ± A और K, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ कंपेयर कर लेने आपने H + A और दूसरा कोऑर्डिनेट K, तो H + A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 और K की वैल्यू 3। इधर से अगर आप A की वैल्यू फाइंड करो तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 - H के इक्वल। अब क्वेश्चन में इसने एक और चीज़ दी हुई है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है 6 के इक्वल, लेकिन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो किसके इक्वल होती है 2B के इक्वल, तो 2B इज इक्वल टू 6, तो B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3। अब ट्रांसलेशनल इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एलिप्स की, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। b की तो वैल्यू आपके पास आ गई है 3, लेकिन a ने गिवन तो आपने a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। उसके बाद k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, h ने गिवन तो h की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब एलिप्स के केस में आपके पास रिलेशन एक होता है कि a स्क्वायर जो आपका मेजर एक्सिस का डिस्टेंस होता है इक्वल टू b स्क्वायर माइनर एक्सिस का डिस्टेंस और प्लस c स्क्वायर फोकस का जो डिस्टेंस है, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास 6 - h का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 आई है तो 3 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c की जगह क्या आ जाएगा आपके पास h + 3 का होल स्क्वायर। ये a - b का होल स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर h स्क्वायर -2ab, तो -12h आ जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, h + 3 का स्क्वायर
एच स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा 6h आ जाएगा। ये एच स्केयर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। 36 माइनस 12h इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9 18 प्लस 6h। एच वाली टर्म कुछ तरफ ले जाएंगे, 12h 18 को इधर शिफ्ट कर लिया तो -18, तो ये 18 इज़ इक्वल टू 18h आ जाएगा। तो h की वैल्यू 18/18 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। अब आपने को वैल्यूज़ चाहिए सिर्फ किसकी, ए की, ठीक है। अब सी वाली जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू ना भी पुट करो, कोई मसला नहीं है। आपको ए की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन 2 आपके पास है ए इज़ इक्वल टू 6 माइनस एच, एच की वैल्यू 1 आई है तो ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन हॉरिजॉन्टल क्या बनेगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच की वैल्यू आपके पास 1 आई है तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, तो वाई माइनस के की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है द शेप ऑफ इलिप्स डिपेंड ऑन एसेंट्रिसिटी एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी बाई ए। कहता है जो आपके पास इलिप्स बनता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एसेंट्रिसिटी के ऊपर। और इलिप्स के केस में कहता है जो एसेंट्रिसिटी है वो आपके पास होती है ई इज इक्वल टू सी बाई ए के इक्वल। कहता है देन डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि डिटरमाइन द एसेंट्रिसिटी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। कहता है इलिप्स की इक्वेशन के बने आपने फाइंड करनी है किसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो आपके पास एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है सी इज़ इक्वल टू सी बाई ए। तो आपने इलिप्स से आपने ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है और सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज़ इक्वल टू 1। इसको आपने कंपेयर कर लेना है हॉरिजॉन्टल इलिप्स हॉरिजॉन्टल की जनरल फॉर्म के साथ। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू ए होती है तो आपके पास ए इज़ इक्वल टू 20, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज डैट ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन एसेंट्रिसिटी के लिए आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी किसकी, सी और ए की। ए की तो वैल्यू आ गई है लेकिन सी की वैल्यू चाहिए। तो इलिप्स के केस में आपके पास एक रिलेशन होता है कि ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास 25 इज़ इक्वल टू 16 प्लस सी स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। इधर से सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 माइनस 16 किसके इक्वल आ जाएगा 9। रूट लेंगे तो सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू 5 आ गई, बी 4 है और सी की वैल्यू क्या आ गई है 3। आपको एसेंट्रिसिटी चाहिए इलिप्स की तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो ई इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो ई इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू गिवन है 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो एसेंट्रिसिटी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0.6 के इक्वल, ठीक है। तो इलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी जो है वो आपके पास 1 से, ठीक है, लेस और 0 से क्या होती है, ग्रेटर, ठीक है। तो 0.6 आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। कहता है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद वर्टिसेस -50 एंड 50 एंड एसेंट्रिसिटी गिवन है 3/5 के इक्वल। कहता है सेकंड पार्ट में आपने इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर उसके जो वर्टिसेस है वो एक 50 पे और दूसरा -50 पे हो और एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल हो, 3/5 के इक्वल, ठीक है। अब वर्टिसेस गिवन है, किसी एक वर्टेक्स को आप कंपेयर कर लो। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं +- और 0, ठीक है। इधर आपके पास फिर किसके इक्वल है, +- 5 और क्या आ जाएगा 0।
पॉजिटिव को कंपेयर करोगे तो प्लस ए इज़ इक्वल टू ए, माइनस को कंपेयर करोगे तो माइनस ए इज़ इक्वल टू -5। इधर से आपके पास ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल, ठीक है। प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू प्लस -5, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के इक्वल। इसी तरह दूसरी चीज़ आपको गिवन है सेंट्रिसिटी इज़ इक्वल टू 3/5, लेकिन इलिप्स के केस में सेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, इज़ इक्वल टू c/a। इसका मतलब है कि सेंट्रिसिटी से आपके पास c की वैल्यू 3 आ जाएगी और a आपके पास किसके इक्वल ही रहेगा, 5 के इक्वल ही आएगा। अब ये जो आपके पास वर्टिसेस है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का क्या गिवन है, 0। इसका मतलब है कि आपके पास जनरल इक्वेशन यूज़ होगी इलिप्स की, लेकिन कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स यूज़ होगा लेकिन जनरल फॉर्म। तो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो आपके पास फिर क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपके पास ए और सी की वैल्यू है, बी नहीं गिवन। तो इलिप्स के केस में आपके पास रिलेशन होता है ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लें, ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर, और प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर। तो 25, 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ लेके आएंगे तो -9 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। इधर से बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो एक्स के डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, कहता है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इफ सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए इज इक्वल टू 4 एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, कहता है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ अगर 4 के इक्वल और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ अगर 2 के इक्वल हो तो आपने इलिप्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है ई इज़ इक्वल टू सी बाई ए। तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी, सी और ए की। ठीक है, लेकिन आपके पास ए बी गिवन है, तो इलिप्स के केस में आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। इधर से आपके पास ये 16 इज़ इक्वल टू 4 प्लस सी स्क्वायर, 16 माइनस 4 इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा इधर से। तो सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 12 के इक्वल, और सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, √12 के इक्वल। तो एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, ई इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो ई इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √12 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल। ठीक है, जो 12 का जो रूट है ये 4 से लेस होता है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। ठीक, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी। फर्स्ट पार्ट में गिवन है द लाइन x माइनस वाई प्लस सी विल टचेज द इलिप्स एक्स के डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब कहता है कि इधर ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इधर सी की क्या वैल्यू होगी कि ये जो लाइन है ये इस इलिप्स को क्या करेगी, टच करेगी या इसके साथ टेंजेंट बनाएगी। तो आपको दो कंडीशन लिखवाई थी कि कोई भी लाइन है, फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स को टच करेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को। उस वक्त जब ये जो कांस्टेंट है सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें ए और बी आपके पास मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ आएंगी, और जो m होगा ये जो इक्वेशन ऑफ जो लाइन गिवन होगी उसका स्लोप। इसी तरह अगर आपके पास वर्टिकल इलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन इस इलिप्स के साथ टेम बनाएगी जब सी की वैल्यू आपके पास होगी ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन है एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। अब ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये इस इलिप्स
के साथ टेंजेंट बनाएगी जब ये सी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्क्वायर रूट। तो आपने ए बी और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन से निकलेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो m स्लोप के इक्वल होता है। इधर x का कोफिशिएंट 1 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद a और b की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स को जनरल फॉर्म के साथ आपने कंपेयर करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप है तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इस इलिप्स को टच करेगी जब c की वैल्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर लो। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 इंटू एम स्क्वायर है तो एम की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है 20 इज इक्वल टू 1 और बी स्क्वायर भी 1 के इक्वल है तो बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा √5 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन 2x माइनस वाई प्लस सी विल टचेज द इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं बल्कि वर्टिकल इलिप है, क्योंकि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स के लिए कोई भी लाइन सर्कल इलिप्स को टच करती है जब सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो, प्लस माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपने फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इलिप्स से फाइंड करनी है और एम की जो वैल्यू हो इक्वेशन ऑफ लाइन से आपने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वाई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2x प्लस सी इज इक्वल टू वाई, या y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस सी के इक्वल। तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट स्लोप के इक्वल होता है। इधर x का कोफिशिएंट 2 है तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल। उसके बाद वर्टिकल इलिप्स को वर्टिकल इलिप की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। तो ये जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है इस इलिप्स को टच करेगी। सी की वैल्यू जब आपके पास होगी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 आ जाएगा, प्लस एम की वैल्यू आपके पास 2 थी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। तो ये 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो 4 प्लस 12 तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस √16। तो सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस 4 के इक्वल आ जाएगी। इसका थर्ड पार्ट भी है 5 का सी पार्ट, वो आपने खुद हल करना है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका कहते हैं इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट एट ए पॉइंट 1 2 टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। कहता है कि इस पॉइंट पे इलिप्स के साथ जो टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन बनेगी आपने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट गिवन है x1 y1 1 2 के इक्वल और इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर, इसका मतलब है कि वर्टिकल इलिप्स है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एक्स x1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई y1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर 4 प्लस y इंटू y1 की जगह 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो x बाई 4 प्लस 2y बाई 9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम 36 के इक्वल आ जाएगा। 4 का टेबल 9 टाइम 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 9 का टेबल 4 टाइम 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 36 या 9x प्लस 8y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसकी नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म आपके पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1 के इक्वल। तो y माइनस y1 की जगह पॉइंट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 9 के इक्वल है, y1 की वैल्यू t डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 4 और x1 1 के इक्वल है इंटू एक्स माइनस x1 की जगह भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 9 y माइनस 2, ये 2 और 4 कैंसिल 9/2 बाकी बचेगा। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स माइनस क्या आ जाएगा x1 के इक्वल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 1
तो 2y-4 इज इक्वल टू 9x माइनस क्या आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। जैसे सारी टर्म में राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो 9x माइनस 9 माइनस 2y और क्या हो जाएगा +4। तो 9x माइनस 2y और -5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी टेंजेंट और क्या आ जाएगी, नॉर्मल इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी और सी पार्ट, ठीक है, आपने खुद हल करना। उसी तरह जो आपकी एक्सरसाइज है 8.2 वो कंप्लीट हो जाएगी।